जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन प्रिय दर्शकों। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है एवं कैसा रहेगा यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि होती है। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल अग्नि तत्व होते हैं। अर्थात वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत ही अद्भुत इनकी प्रवृत्ति होती है। अर्थात तुरंत किसी पे क्रोध कर जाना बहुत ज़्यादा, और फिर कुछ ही क्षण में शांत हो जाना। दयालु भी बहुत होते हैं और क्रोधी भी बहुत होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा विशेषताएं लिए रहते हैं। वर्तमान में यदि देखें, राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर वायु तत्व राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों बाद मिथुन राशि में आ रहे हैं एवं 14 मई से ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। आने वाले 8 वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। 18 मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति की जो चाल होगी वो द्रुत होगी, तेज गति से चलेंगे। क्या प्रभाव होगा? देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना एवं राशि परिवर्तन करना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। पंचमेश पति योग कारक एवं द्वितीय भाव के स्वामी, कुटुंब के, प्रारंभिक शिक्षा के स्वामी, संचित धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अभी जो स्थिति थी अभी तक, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को 12:20 से पहले तक वृषभ राशि में रहेंगे, अर्थात आपके सप्तम भाव में थे, और सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति पहुंच जाएंगे। यहाँ 18 अक्टूबर को फिर राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का इस वर्ष होगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक की जो अवधि रहेगी वो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे इस वर्ष। फिर 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे, अष्टम में। क्या प्रभाव होने वाला है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक हैं। विद्या, आध्यात्म, संतान, वैभव एवं प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति का वैसे अष्टम में जाना तो बहुत शुभ श्रेष्ठकारी नहीं कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से केंद्र में थे, अभी तक केंद्र से निकलकर सप्तम से निकलकर अष्टम में जा रहे हैं, तो कुछ मामलों में सावधानियां रखनी है, लेकिन कई क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति अष्टम के भी लाभ देंगे। किन किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है जान लीजिए। सबसे पहले यात्राएं बहुत सुखद करवाएंगे, और अपने जन्म स्थान से दूर यदि रहते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं या काम करते हैं या व्यापार करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में विदेश से यदि काम करना चाह रहे हैं, विदेश में व्यापार करना चाह रहे हैं, या फिर विदेश जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या विदेश में आप रहते हैं, वहाँ आप कोई कार्य करते हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को ये देवगुरु बृहस्पति लाभान्वित करने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टम में है। जो विद्यार्थी गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं, शोध के जो विद्यार्थी हैं, जैसे ज्योतिष वगैरह के भी विद्यार्थी हो गए, या शोध के विद्यार्थी हो गए, बायोटेक वगैरह के जो विद्यार्थी हो गए, उनके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। खोजी प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे होगा क्या, व्यक्ति की मानसिकता भी बड़ी तीव्र हो जाती है। व्यक्ति गहराई तक सोचता है, किसी भी बात को सहज स्वीकार नहीं करता, अर्थात पूरे तथ्यों को जानने के बाद ही स्वीकार करता है। अष्टम के बृहस्पति आकस्मिक धन एवं अष्टम के बृहस्पति ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, जैसे मिनरल इत्यादि से रिलेटेड यदि कोई काम करता है, व्यापार करता है, खनन का काम, भूमि के अंदर जो संपदा है उनसे संबंधित कोई कार्य करता है, व्यापार करता है, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति ये राशि परिवर्तन जो होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए वहाँ लाभ दे सकते हैं। साथ में यदि ब्रोकरी का काम कोई करता है तब भी लाभ दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के अष्टम में जाने से, जैसे बताया, विदेश से लाभ होगा, विदेश में जो रहते हैं उनको लाभ होगा। साथ में संतान सुख में कहीं ना कहीं संतान से सामंजस्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है। ये ध्यान रखना होगा कि पारिवारिक सामंजस्य बनाने का प्रयास करना होगा इस समय। ये थोड़ी सी नकारात्मक एक पक्ष है अष्टम के गुरु का।
अष्टम के गुरु का एक और नकारात्मक पक्ष आपको बता दें कि वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वाणी से संबंधित कोई कार्य आप करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें, बहुत सोच समझकर अपनी बातों का चयन करें, अपनी वाणी का चयन करें, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चले जाएंगे तो हो सकता है कि कहना कुछ चाह रहे हो और कह कुछ जाएं। कभी कभी होता है ऐसा, आप कहीं जा रहे हो या फिर किसी समाज में हो, किसी माहौल में हो या मीटिंग में हो, कहीं भी हो, तो आप कुछ और कहना चाहते हैं और कह के कुछ और आ जाते हैं। फिर बाद में आपको समझ में आता है कि जो हम सही में बोलने वाले थे वो नहीं बोल पाए, सामने वाला व्यक्ति कुछ और समझ गया, आप बोल कुछ और दिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे बचाव रखना है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी तो ठीक है, वाणी रहेगी ठीक, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या इस चीज़ की आ सकती है कि आपकी मानसिकता सही हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको नेगेटिव ले जाए, गलत ले जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, नवम दृष्टि से। भौतिक सुखों में वृद्धि, जमीन इत्यादि खरीदने के योग, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति यहाँ देंगे, क्योंकि चौथा भाव समाज का भी भाव होता है, यहाँ से समाज देखते हैं। आपकी भौतिक सुख सुविधा, भवन, वाहन, भूमि, इन सब में लाभ देंगे देवगुरु बृहस्पति। विद्यार्थी वर्ग को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी इस समय। एकाग्रता क्षमता भंग हो सकती है, छिड़ हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। एकाग्र रहने के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो उपाय है, क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन भगवान हरि को पीले पुष्प प्रतिदिन आप चढ़ाएं, 5 पीले पुष्प। बड़ा सरल उपाय है ये। आप ऑफिस जाते हैं या फिर विद्या ग्रहण करने जाते हैं या कहीं भी निकलते हैं तो प्रातः नित्य क्रम से निर्मित होकर, नहा धोकर आप मात्र पीले पुष्प भी यदि प्रतिदिन भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे गुरु ग्रह से संबंधित नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी, विद्या धन मिलेगा, साथ में धन की स्थिति भी ठीक होगी। यहाँ एक और ध्यान देना है चीज़ें, देखिए भौतिक भाव पे देवगुरु, चतुर्थ भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे अच्छा तो है, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अनावश्यक हो। आप आज खर्चा कर लें लेकिन 4-5 दिन बाद आपको एक खर्चे कहीं ना कहीं जब आप आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे तो अनर्थक लगेंगे, अनर्गल लगेंगे कि नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कोई भी चीज़ परचेज करते समय अच्छे से देख लें कि उसका आपको लाभ आने वाले समय में मिल रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, आपकी परचेजिंग पावर, आर्थिक स्थिति भाई बिल्ड होगी, प्रभावशाली होगी और खरीदने की शक्ति, भौतिक संसाधन जुटाने की शक्ति बढ़ेगी। आकस्मिक धन प्रदायक भी हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। पंचम में है, पंचम पति हैं, अष्टम में है, तो एकदम से रिश्ता लगना, कोई नया जीवन साथी आपके जीवन में आना, प्रेम प्रसंग प्रारंभ होना। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, प्रेम संबंध यदि पहले से चल रहा है तो बड़ा ध्यानपूर्वक चलावें, क्योंकि हो सकता है कि विच्छेद, संबंध विच्छेद की भी स्थिति अष्टम के देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। अष्टम के गुरु अच्छे संबंधों का खंडन कर देते हैं, तो इसका ध्यान दें कि आपके जो संबंध चल रहे हैं पहले से, वो बहुत पोलाइट तरीके से प्रेम पूर्वक चले। देखिए प्रिय दर्शकों, संबंध जब हम बनाते हैं, किसी से संबंध स्थापित करते हैं, वो वैवाहिक जीवन का हो गया, प्रेम संबंध या मित्रता, तो हम उनके मन मुताबिक चलते हैं, एक दूसरे को जो है कॉर्पोरेट करके एक दूसरे को बस तालमेल बना के चलते हैं। लेकिन बाद में हम धीरे धीरे, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम फिर अपना शासन चलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपना ही शासन चले, हमारा शासन चले, सामने वाले की चले ही ना। ऐसी स्थिति हमको पता नहीं चलती धीरे धीरे। इससे बचने का प्रयास करें। यदि रिश्ता आपका पुराना है तो आप अपने रिश्ते में सामंजस्य और एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलने का प्रयास करें। आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय बताया हमने, बहुत सरल उपाय है, करें। वृश्चिक राशि वाले जातक महादेव के जितनी शरण में रहेंगे, भगवान शंकर की जितनी पूजा करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा, उतनी उन्नति होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा।
किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में भाग्य उसका बलवान होना बहुत आवश्यक है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक मान लीजिए कि एक रथ के दो पहिए हैं, कर्म और भाग्य। तो भाग्य भी बलवान होना आवश्यक है, इसलिए आप भगवान शंकर की प्रतिदिन पूजा करें। सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान, महादेव को प्रतिदिन जलाभिषेक, और देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम में जा रहे हैं इनके नकारात्मक प्रभाव ना मिले एवं सकारात्मक ही प्रभाव मिले, इसके लिए आपको उपाय बता ही चुका हूँ मैं कि मात्र पीले पुष्प भी चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं तब भी अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जप यदि प्रतिदिन अपने जीवन में आप अपना लें तो आपके लिए विशेष लाभप्रद ये जप हो सकता है। स्थिति आपके लिए ठीक है, अनुकूल है, मिला जुला प्रभाव देव गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। कहीं सावधानियां रखनी है तो कहीं आपके लिए मौके बनेंगे। आपके लिए परिवर्तन श्रेष्ठकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।